अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आपका मेरा डार्लिंग। क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं तो ठीक हूँ, तेरी बैटरी कुछ डाउन लग रही है आज बेटा। और क्या बताऊं डॉक्टर साहब आपको, सुबह से आंख में ऐसी जलन पैदा हो गई है कि दुखी तबीयत कर दी है। समझ नहीं आती क्या हो गया। रात को कै बजे सोए थे जनाब? यही रात को 2, 2, 2, 2:30, 3 बजे। यार मैंने रात का पूछा है तुझसे, तू सुबह के 2-3 बता रहा है। वही ना, 2-3 बजे लेट सोया हूँ, लेट। तो बस फिर इसीलिए तेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो इससे आंखों का क्या ताल्लुक है जी? है बड़ा गहरा ताल्लुक है बेटा। आंखों को सुकून चाहिए बेटा। अगर तुम आंखों से ज्यादा काम लोगे और कम सुकून दोगे उनको तो गड़बड़ तो होगी। और मैं डॉक्टर साहब, आपको मेरा मतलब है, मैं कौन सा कोई कॉलमिस्ट हूँ कि कॉलम लिखता हूँ जो आंखों को मैं बहुत काम दे रहा हूँ। ऐसे ताने ना दिया करें भाई। ज्यादा देर जागते हो ना तो आंखें खुली रहती हैं, यही ज्यादती कर रहे हो तुम आंखों से। चलो ये तो आंखों से ज्यादती हो गई ना, तो मेरा मतलब है जलन जो है वो बाहर आ गई, ठीक है। तो ये जो मेरा दिमाग घूम रहा है, जो मेरा मतलब सिर में दर्द हो रही है, पूरा बदन टूट रहा है, अब मैं बदन जो टूट रहा है उसको कैसे जोड़ूं? भाई ये सारे नींद की कमी के असरात हैं। जब आंखों को सुकून नहीं दोगे तो पूरा जिस्म जो है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, दर्द करेगा। जरा मुझे ये बता दें कि आंखों को सिर्फ नींद से ही सुकून मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आंखों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है ना बेटा, इस तरह आंखों का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। दिन में 2-3 मरतबा साफ पानी से आंखों में छींटे मार लेने चाहिए। इसकी वजह भी तो बताएं ना, 2-3 दफ़ा छींटे मारने चाहिए। वजह भी तो होएगी ना, वजह बताएं, टेल मी। बेटा हमें पता नहीं चलता कि आंखों में धूल मट्टी जा रही होती है। जिस तरह हाथ धोना ज़रूरी होता है ना, इस तरह आंखें धोना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, ये आपने जो तकारीर की है ना आज, मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि आपको डॉक्टर होना चाहिए था। ऐसे ही आप मेरे मगर पड़ गए हैं। बेटा मैं तो साथ निभा रहा हूँ तेरा, क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा ही ऐसे था। चलो टेल मी एक चीज़, ठीक है, अगर बंदे को रात को जल्दी नींद ना आए फिर क्या करें? मैं बताता हूँ तुझे। अगर लेट सोते हो आप तो उठते कै बजे हो? जितने मर्जी वजह सोऊं, अलल दोपहर उठ जाता हूँ। बेटा आलस दोपहर नहीं होता, आलस सुबह होता है। और वो तो जब होता है जी, जब बंदा सुबह उठे। तो मैं समझ गया। अगर आंखों की हिफाजत चाहते हो ना तो 2-3 दिन सब काम छोड़ के जल्दी सो जाओ आंखें बंद करके, और देखना तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, बदन भी नहीं दुखेगा, नींद भी ऐसी अच्छी आएगी और साथ ख्वाब भी अच्छे देखोगे। ओए होए होए, लो जी पता चल गया। मैं भी सोच रहा था कि ये बाकी का ख्वाब क्यों नहीं आ रहा मुझे। क्या मतलब? तो बाबा, मैं आपको बताऊं कि महीना पहले मैंने ख्वाब देखा कि मैं ट्रेन में बैठा हूं और ट्रेन पेशावर जा रही है। लो जी, ख्वाब बीच में टूट गया। अब मैं इस इंतज़ार में रहा कि यार बाकी का ख्वाब आ जाए ताकि मेरा सफ़र तो मुकम्मल हो ना। वो ना हो कहीं मेरा सफ़र मुकम्मल भी ना हो तो किराया भी पड़ जाए पेशावर तक का। बेटा अपना सफ़र तूने खुद ख़राब किया। डट के अगर सो जाओगे ना तो ख्वाब का बकिया हिस्सा भी वहीं से जुड़ेगा जहाँ से टूटा था। क्या बात है आपकी डॉक्टर साहब। लो जी, प्रॉमिस है कि आज के बाद आंखों का ध्यान रखूंगा और टाइम पे सो जाया करूंगा। शाबाश। एक बात मेरी याद रखना कि कम रोशनी में कोई चीज़ ना पढ़ना, मोबाइल को वक्त आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना, और सब्ज़ा देखना है ज़्यादा, सब्ज़ चीज़ें देखो। और मैं कोई बकरा हूँ सब्ज़ा देखता रहूं? इसकी वजह क्या है जी? डार्लिंग सब्ज़ रंग जो है ना ये आंखों को तरावट बख्शता है। तुम देखना कि इस थोड़ी सी तब्दीली से तुझे नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आंखें भी साफ रहेंगी। सर में दर्द भी नहीं होगी बेटा, ना बदन में दर्द होगी। सुभान अल्लाह। लो जी बाबियो, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। आपने तो फीस के बगैर ही मेरा सारा मसला हल कर दिया। मैंने तो तेरा मसला हल कर दिया है, अब तुझे भी चाहिए कि ऑडियंस का मसला हल कर दो। बड़े बेचैन बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, पूछें जी, हुक्म करें। डार्लिंग आप लेट नाइट तक जागते क्यों हैं? और क्या बताऊं जी, सारी रात मोबाइल में
सोशल मीडिया की जो लड़ाइयाँ हैं ना लोगों की आपस में, वो देखता रहता हूँ, रात गुजर जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये लड़ाइयाँ आप अगले दिन देख लिया करें। ओए होए, ताज़ा लड़ाई देखने का मज़ा ही और है। सुबह तक तो लड़ाइयाँ जितनी भी हैं बासी हो जाती हैं। डार्लिंग, आपका असल नाम क्या है? क्यों जनाब, मौजूदा नाम जो है उसमें कोई 2 नंबरी नजर आई है आपको? नहीं, माँ बाप ने तो कोई और नाम रखा ही होगा। और वो तो बड़े नाम हैं। जो मेरी अम्मा थी वो मुझे लड्डू कहती थी, और बाप मेरा जो है वो तो मुझे पेड़ा कहता था, पेड़ा। महल्ले में अल्लाह का फजल है, सारे मुझे बोंगा कहते थे। बेटा ये तुम्हें कहते ही नहीं थे, सिर्फ समझते भी थे। हैं? यस यस, यू आर राइट। डार्लिंग, आप काम क्या करते हैं? कोई और सवाल करे, ये कोई सवाल है? काम करें मेरे दुश्मन, मैं तो आराम करता हूँ, चिल। तो फिर आपका खर्चा कौन उठाता है? अव्वल तो मेरा खर्चा ही कोई नहीं है, होता भी है तो मामूली सा होता है। मैंने क्या खर्चा करना है? मुर्शद क्यों रखा हुआ है, और वो भी को मेरे सिर पे आसान नहीं है। डार्लिंग पे खर्चा करना तो बड़ी फख्र की बात है, कोई आम आदमी थोड़ा है डार्लिंग। डार्लिंग, आपने गाना कहाँ से सीखा? और मैं तो पैदाइशी गुलकार हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरी दादी कहती है कि तुम राग भैरवी में रो रहे थे। दादी को कैसे पता चला कि ये राग भैरवी हैं? और बेटा, दादियों को सब पता होता है। वैसे भी जो अगर दादी ने कुछ कह ही दिया है, तो उसके पीछे या उसकी तफ्तीश नहीं करनी चाहिए। हाँ डार्लिंग, तुम तो पैदाइशी सुरीले हो ना, तो ये जरा बताओ कि पहला गाना कब गाया था? और डार साहब, आपके खादम ने पहला गाना 2 साल की उम्र में गाया था। 2 साल की उम्र में? उस उम्र में तो बच्चा बोल भी नहीं सकता। हाँ, तो मैंने कौन सा बोल के गाया था? मैंने तो तर्ज सुनाई थी, है रा रा दे रा ना बारा, ये रा आओ। और बोलने वाला गाना कब गाया था? को बोलने वाला तो मैंने स्कूल में गाया था। वाह, तो स्कूल में इनाम तो मिला होगा। इनाम नहीं, इनामात। और डार साहब, एक बात जरा अपने जहन में आप बैठा लें कि जितनी देर मैं स्कूल में रहा, मैंने अपना जूता नहीं कभी खरीदा था। वाह भाई वाह, क्या शानदार इनाम पाते रहे हो। बेटा, जब बात गुलकारी की शुरू हो ही गई है, तो आंखों की हिफाजत के लिए कुछ ऐसी चीज सुनाओ कि तेरा पैगाम जो है पूरी दुनिया में पहुंचे। आपका मतलब है जुगनी? जाहिरी बात है, और क्या सुनाओगे? लो जनाब, आंखों पे जुगनी हाजिर है। आप भी जरा गौर से सुनिए, और डार साहब आप भी। बेटा, जुगनी तेरी तो हमेशा गौर से सुनते हैं, शुरू कर तू। आओ भाई, आके डांसो।
नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान है, ये अल्लाह इसको ज़िंदगी सेहत दे, अपनी पनाह में रखे मेरा रब। मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक जगह पे इन्हें सुना और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। इनकी बड़ी मेहरबानी के मेरे टेलीफोन पे मेरी उस रिक्वेस्ट पे इन्होंने मेरे शो में आना पसंद किया। तो आइए बात करते हैं नोमल राव से। नोमल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए ऑनर है। नहीं नहीं, ऑनर की क्या बात है। आप माशाल्लाह इस कदर मजबूत आर्टिस्ट हो और इतनी उम्र नहीं है जितना आप उम्र से ज़्यादा गाते हो। मैंने बहुत सुना है गाना, मगर आपकी आवाज़ कितनी मजबूत आवाज़ है और कितना बेहतर आप गाते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज मेरे नाजरीन को ये पता चलना चाहिए कि आप और क्या क्या करते हो। तो क्या क्या आपको घर में कोई नहीं रोकने वाला कि ये क्या कर रहे हो, आप गा रहे हो? शुरू में बड़ा उनको हुआ कि बेटी है और गा रही है, लेकिन क्योंकि मेरे अब्बू का हमेशा से मेरे साथ था, अब्बा ने हमेशा सर पे हाथ रखा, अब्बा ने हमेशा सपोर्ट किया चीज़ों में, तो फिर मुझे था कि नहीं करते हैं। और अब्बू ने कभी इस तरह रोका नहीं। अब्बा ने कहा कि अब्बा ने सिखा दिया कि ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है और सही क्या है और गलत क्या है। आगे से बस फिर आपके वालिद जो हैं अपना फ़ारूक शाद, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, मेरे तो बहुत छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यारे हैं। वो तो जैसे उन्होंने सैकड़ों गाने गाए हैं, मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा गाने गाए हैं उन्होंने, 150-200 फिल्म में उन्होंने गाया। आप यानी फिल्म में तो अभी नहीं गए ना, नहीं, अभी या नहीं। टेलीविज़न पे आप पहले कभी आए हो? जी, मैं बिल्कुल आई हूँ। पहले मैंने एक प्राइवेट चैनल के साथ काम किया था, तो वहाँ पे मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। और मूवी के लिए अभी रिसेंटली मैंने एक गाना किया, वो मेरा ज़िंदगी का पहला गाना होगा। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी आपको मुबारक हो भाई, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। Thank you। और मुझे ये बताएं कि ये आप इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, हैं? मैं बीएससी साइकोलॉजी कर रही हूँ। ये साइकिल जी कॉलेज जी जो है, ये क्या करेगी? मैं बस क्योंकि मेरा हमेशा से बहुत इन चीज़ों की तरफ था कि इंसान, उसका दिमाग कैसे, और इस तरह की चीज़ों पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता था म्यूज़िक के साथ साथ। तो नफ्सियाती तौर पे कभी आपने नोमल को देखा कि ये क्यों गाना शुरू कर दिया इसने, है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या नतीजा निकला? वो ऐसे था कि क्योंकि अब्बा हमेशा से सिंगिंग में थे, तो अब्बा प्रैक्टिस करते होते थे, गाते होते थे, और लोग घर पे बहुत सारे लोग इस तरह के आते थे जो म्यूज़िक से रिलेटेड थे। तो जब से मैं छोटी सी थी तब से मैं सुन रही थी म्यूज़िक। तो वो एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली मुझे वो बहुत भाया, क्योंकि म्यूज़िक हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर माइंड साइकोलॉजिकली। तो फिर मुझे था कि बीच में उस जीन्स की वजह से भी हो सकता है या फिर साइकोलॉजी भी अच्छा, हो सकती है। जीन्स की वजह से, जीन्स भी मेरा मतलब है, ठीक है, आप सही कह रहे हो। ये आपके और बहन भाई भी गाते हैं? बिल्कुल गाते नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आई थिंक वो जेनेटिक ही आया। अच्छा। और फिर उन्होंने आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है वो MBBS कर रही है, जो मेरी छोटी हाँ, बहन तो है वो कर रही है। यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ही मेरा मतलब है इत्तला हुई कि आपने गाना है, तो वो डॉक्टर साहब नहीं गाती? नहीं, वो गाती हैं, लेकिन मेरे अंदर कह सकते हैं पैशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि म्यूज़िक में इस तरह मुझे हमेशा से यही था कि पसंद हमेशा से था, मतलब कुछ कभी इस तरह नहीं हुआ कि मुझे ये नहीं बनना, मुझे हमेशा से ये था कि मैंने यही बनना है। पैशन और प्रोफेशन, ये दोनों करीब के रिश्तेदार हैं। ये जो मौसीकी है, ये भी आदमी को साथ साथ अगर लेती जाए तो काफ़ी दूर निकल जाता है आदमी। मेरा प्लान है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे इज़्ज़त दे, तो प्लान मेरा यही है कि म्यूज़िक प्रॉपर तरीके से पढ़ूंगी और म्यूज़िक अच्छे तरीके से परस्यू करूंगी, लेकिन उसको साइकोलॉजी के साथ मिक्स करके आई वांट टू हेल्प पीपल। हमारी एक साथी थी अपना रूई बानो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी साइकोलॉजी में मास्टर किया और बहुत अच्छा गाती थी, और क्या कमाल की आर्टिस्ट थी, मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी होश से पहले थी वो। तो ये नफ्सियात का ताल्लुक़ तो है मौसीकी से, तो अल्लाह करे आपको ढेर सारी कामयाबियाँ दे। तो कॉलेज स्कूल कहीं पढ़ते होगे आप? हाँ जी। जहाँ पे आप पढ़ते हो? हाँ जी। तो कॉलेज की लड़कियाँ जो हैं वो क्लास में अक्सर
सुनती होंगी आपके गाने? बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो बस सुनते ही रहते हैं मुझे तो वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मैं सोसाइटी में भी हूँ तो, और यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म भी अब देना शुरू कर दिया बच्चों को। अच्छा। तो क्या कहते हैं, तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक सोसाइटी होगी? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने उनके साथ अभी रिसेंटली बल्कि मैंने एक कॉन्सर्ट किया था बिल्कुल यूनिवर्सिटी में। तो मेरी यूनिवर्सिटी में कोई 6 साल बाद कॉन्सर्ट हुआ था और उसकी ओपनिंग मैंने की थी। अच्छा। तो दैट वाज अ बिग गिग फॉर मी। तो टीचर्स आपके बड़े पसंद करते होंगे आपको? बिल्कुल ऐसे। सहेलियाँ तो करती हैं वो बिल्कुल ऐसे। तो कुछ आप ज़्यादा पसंद क्या करती हैं, क्लासिकल, लाइट या सेमी क्लासिकल, क्या ज़्यादा पसंद करती हैं आप? मैं ज़्यादा सेमी क्लासिकल की तरफ हूँ। सेमी क्लासिकल। जी। तो ये पंजाबी में कभी आप गाए हो? हाँ जी बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा खुद ही अब्बा के साथ एक गाना है जो अब्बू ने कंपोज किया हुआ है। अच्छा। तो वो गाना पंजाबी में है। हाँ। तो वो गाना मैं ज़रूर कैसे सुनाऊँ। कैसे ज़रा सुनाएं तो सही। मैं बिल्कुल पता सुनाती तो हूँ। होना चाहिए। माया माया कर दे असामुक चले ने रोंदियां होइयां अखियां तेरे वल्ले ने माया माया कर दे असामुक चले ने रोंदियां होइयां अखियां तेरे वल्ले ने तेरे बिना मेरे किसी कम दे खुदाई छड़ के मैं सारी दुनिया तेरे नल लाई गल सुन ले ओ माया कन लाके ओ गल सुन ले ओ माया कन लाके ए दिल तेनू की कहंदा मेरा लखां दा विकदा सरहाना जे हंजुआ दा मुल पैंदा मेरा लखां दा विकदा सरहाना जे हंजुआ दा मुल पैंदा चार चुफेरे माया तेरियां गल्लां ने दिल मेरे विच उठदियां तेरियां छल्लां ने चार चुफेरे माया तेरियां गल्लां ने दिल मेरे विच उठदियां तेरियां छल्लां ने हे पाक परिता सच्चियां दा रंग हुण नहीं लैंदा मेरा लखां दा विकदा सरहाना जे हंजुआ दा मुल पैंदा मेरा लखां दा विकदा सरहाना जे हंजुआ दा मुल पैंदा। वाह भाई वाह। ये ज़रा बताइए कि ये जो आपके यानी करीबी रिश्तेदार होते हैं, वहाँ तो शादियों में बहुत बेटियाँ गाती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ भी ये जो बहनें बेटियाँ हैं ऐसे जब शादी वादी हो तो गा लेती हैं, तो आप तो जाते होगे, बड़ी बड़ी बिल्कुल रौनक ऐसे। होती होगी। बिल्कुल ऐसी है हम लोगों का, क्योंकि मेरी बहनें भी गाती हैं। अच्छा। तो आवाज़ उनकी अच्छी है। हाँ। तो हम लोग सारे फिर फैमिली गैदर हो जाती है, फिर हम सारे गाते हैं बैठ के, महफिल लगती है प्रॉपर। ये आपने पंजाबी गाया तो कोई गाना भी हमें सुनाए। सजना सजना रे तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे तेरे बिना जिया मोरा नहीं लागे सजना रे
वाह भाई वाह। ज़रा ये बताइए कि ये जो मेरा प्रोग्राम होता है, कभी आप देखते हो ये डार और डार्लिंग? बिल्कुल, इसके पीछे एक बड़ी बड़ी छोटी सी मेमोरी है, एक बहुत खूबसूरत सी मेमोरी है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं और मेरी बहन बड़ा खुश हुआ करते थे। अब्बू कहीं पे भी जाते होते थे और टीवी पे अगर जाते थे तो हम बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर देखते होते थे कि अब्बू टीवी पे आ रहे हैं और इस तरह। तो फिर एक दफ़ा हमें पता चला कि क्या कहते हैं, अब्बू जा रहे हैं डार एंड डार्लिंग पे। हाँ। तो हम बहुत खुश थे, हम लोग बस ओवर द मून थे। हम लोग दोस्तों को बता रहे थे, स्कूल में हर किसी को बता रहे थे कि अब्बू जा रहे हैं। फिर जब अब्बू का शो आया तो हम लोगों ने बहुत इंथुजियाज्म की से देखा अब्बू को, और हम लोग मतलब यू आर समवन वी लुक अप टू। तो क्या कहते हैं, एंड इट्स रियली अ बिग ऑनर फॉर मी कि हम यहाँ अब एक टाइम पे अब्बू को छोटे होते हुए देख रही थी और आज मैं खुद यहाँ बैठी हूँ। तो इट्स रियली बिग ऑनर फॉर मी दैट आई एम हियर। नहीं नहीं, आपको अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हो। तो गज़ल गाते हो कभी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ज़्यादा आपको कौन पसंद है गाने वालों में हमारे यहाँ? यहाँ पे मुझे मेहदी हसन बहुत पसंद है। अच्छा, मेहदी मेहदी को सुना जी, आपने? बहुत सुना। तो आपको कोई याद है मेहदी की गज़ल? जी बिल्कुल यार। हाँ? हाँ जी वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल। आप तो मेरा मतलब हर मेरी फरमाइश जो है वो आज पूरी करोगे इंशाल्लाह। मुझे इंशाल्लाह। अल्लाह पे बड़ा भरोसा है। तो गज़ल सुनाएं फिर थोड़ी सी। बिल्कुल। रंजिशे सहे रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सहे आधी से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सहे किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सहे। ज़रा ये फरमाइए कि खाना वाना पका लेते हो आप? हाँ जी, कोशिश कर लेती हूँ। कोशिश सीख लिया या सीख अभी लिया कोशिश काफ़ी में हद है? तक सीख लिया अच्छा काफ़ी। अच्छा खाना पकाते हो? अम्मा आपकी तो बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे मीठे की शौकीन हूँ तो मैं मीठा अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, तो बनाती हो या खा भी लेती हो? खा भी लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो खाने में ज़्यादा पसंद क्या करते हो आप? मैं वैसे क्योंकि मीठे की ज़्यादा शौकीन हूँ तो फिर मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है खाना। माशाल्लाह। और बीइंग अ सिंगर मुझे हमेशा इधर उधर से बातें सुननी पड़ती हैं कि आप सिंगर हो के आइसक्रीम खाती हैं शौक से। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं, और मैं खाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो गला ख़राब नहीं होता। बिल्कुल सही। तो क्लासिकल आपने सीखा बाकायदा? हाँ जी, मैंने सीखा नहीं है हाँ। एज सच। मैंने हमेशा, क्योंकि मेरा पैशन बहुत ज़्यादा था हाँ। तो मुझे हमेशा से म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा लगाव था। तो बस अब्बू को सुन सुन के और मैडम नूरजहाँ को सुन सुन के और मेहदी हसन जी को सुन सुन के, इनको सुन सुन के बस मैंने क्या कहते कोशिश की सीखने की। तो मैंने ऐसा सीखा नहीं, लेकिन अब्बू के साथ ही हमेशा सुन सुन के खुद प्रैक्टिस किया। थोड़ा सा अगर क्लासिकल मुझे सुना दो। नदियों पार रांझड़दा ठाणा कीता का जरूरी जाना। नदियों पार रांझड़दा ठाणा कीता का जरूरी जाना। मिन्नता करा मैं मला दे नाल आ, मिन्नता करा मैं मला
वाह जी वाह नोमल जी, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे। आपने आज मेरा शो जो है वो और ज़्यादा, मेरा मतलब है, बाइज्जत कर दिया। इतना अच्छा आप गाते हो। तो नाजरीन के लिए कौन सा आइटम करोगे आप? उनको तो कुछ सुनाएं, आप इंतज़ार कर रहे होंगे। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसा गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। डार्लिंग जरा ये बताओ कि कभी जिंदगी में बदमजा खाना खाया? कोई एक मर्तबा डार साहब। अब तो ईमानदारी की बात है कि मुझे अच्छे होटलों का कम पता है और बुरे होटलों का बहुत ज़्यादा पता है। वैसे डार्लिंग खाने में क्या पसंद करते हो? मुफ्त मिल जाए तो हर चीज़ पसंद है। तो तूने खुद क्यों नहीं खाना पकाना सीखा? सीखा था मैंने एक दफ़े, बल्कि पकाया भी था, मगर जब अम्मा ने चेक किया तो उन्होंने कहा ये खुद ही खा लो। लो जी, वो दिन और आज का दिन, ना पकाया और ना उससे बेहतर खाया। लो फिर मैं तुझे दिखाता हूं कि हमारे सेगमेंट खाना दीवाना में आज क्या पक रहा है। हाँ जी, ज़रूर दिखाएं। ऐसी कौन सी बात है, मेरा ख्याल है कोई नई डिश बन रही होगी। ये बेटा एक सरप्राइज है, खुद देखो और एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट पिंकी चौधरी और प्रोग्राम खाना दीवाना में आपका वेलकम करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही फेमस जो है वो शेफ़ मौजूद हैं, क्योंकि वो कोई आम शाम शेफ़ नहीं है, वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से शेफ़ हैं, ठीक है। और वो हमें आज एक
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं शेफ़ की जानिब, मिलते हैं उनसे और रेसिपी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ शानी भट्ट, जो कि खाने बनाता है निहायत ही चटपट और लोग दोनों हाथों से भी कर जाते हैं उसको टकाटक। दोस्तों, आज की रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि बनाने में निहायत ही आसान लेकिन खाने में बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, इस रेसिपी का नाम है हेलो लो, आहिस्ता से खा लो। अगर जल्दी से खाएंगे तो इससे आपका मुंह भी सड़ सकता है। तो दोस्तों, फटाफट कागज पेन निकालिए और मैं आपको रेसिपी लिखवाता हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने डिश का नाम बताया है, क्या ये कोई जर्मन डिश है? नो नो, अभी इसका केस चल रहा है। जर्मन कहते हैं ये हमारी डिश है, और फ्रांस वाले कहते हैं हमारी डिश है, और स्पेनिश कहते हैं हमारी डिश है। सच पूछे तो ये डिश पाकिस्तान की डिश है, रियली। तो जनाब, ओ यस, उठा लिया आपने कागज पेन, तो लिखिए मुलाजिम एक अदद। एक सेकेंड, मुलाजिम एक अदद, ये कोई नई सब्जी का नाम है? नो 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 नो, मुलाजिम असल में बाजार से तो सब्जी लेकर आता ना, ये मालिक तो नहीं लेकर आता, इसलिए मुलाजिम एक अदद। और आधा किलो छिछड़े, जो कि कसाई उतार कर दीवार पर मारता है, और आपने दीवार से उतारने हैं और उसको लेना है आधा किलो छिछड़े। और थर्ड हमारा ये है, आधा किलो ही आपने छान बुरा लेना है, छान बुरा, और ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। जब आटा छानते हैं तो उस टाइम, अगर ये पुराना होगा तो उसमें नमी आ जाती है। तो आधा किलो ही छान बुरा, और 1 किलो गंडेरी, और आधा किलो दूध। तो जनाब, ये हमारा सारा हमारा रेसिपी की यस, इंग्रेडिएंट्स ओके, हैं। गुड गुड। असल में मैं जरा बाहर के बहुत पढ़ा हूं ना, मेरी उर्दू थोड़ी सी खराब है। नहीं नहीं, इट्स ओके थैंक यू वेरी सर, मच। हम मैनेज कर लेंगे। तो आइए फिर बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। जी ज़रूर। तो सबसे पहले आपने छिछड़े जो हैं वो पानी में बॉयल करने हैं। जब जी हाँ, ये छिछड़े हैं, ये बिल्ली के लिए नहीं है, मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ। ओके, ओके, जब ओके। छिछड़े आपने पानी में अच्छी तरह से उबाल लेंगे, उसके बाद आपने पानी को इस तरह करके बेसन में फेंक देना है, और छिछड़ों को एक शॉपर में डाल लेना है, और शॉपर को अच्छी तरह से डबल गिरा के साथ बांधकर उसे डस्टबिन में फेंक देना है। मगर सर, छीछड़े क्यों डस्टबिन में क्यों फेंकने हैं? इसलिए कि किचन के तमाम कीड़े मकोड़े भाग के डस्टबिन की तरफ चले जाएं। आपको नीट एंड क्लीन आपको किचन मिलना चाहिए। अब रेसिपी की जाने बढ़ते हैं जनाब। अब आप अपने पसंद का गोश्त लेकर आएंगे, चाहे वो छोटा गोश्त हो, मैं तो कहता हूँ आप बड़ा गोश्त लेकर आएं, लेकिन उसकी बोटियां छोटी छोटी कर लें, और जो मैंने आपको छान बुरा बताया था, इसके अंदर उसको मिक्स कर लें, मिला लें, छोटी बोटियों को छान बुरे में मिक्स कर लें। क्योंकि हमारे पास क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए मैंने पहले ही छोटी छोटी बंटियाँ, छोटी छोटी गोलियां बनाकर ये रख लिया है। तो जनाब, अब हम रेसिपी की जाने बढ़ेंगे कि आपने इसको इस तरह करके फ्राई पैन में डाल। जरा पहले चूल्हा सर, मैं जलाइए। चूल्हा जलाती यस, गुड, थैंक यू वेरी मच, आप मेरा साथ दे रही हैं, गुड, बहुत अच्छा। जनाब, इसको आपने इसके अंदर डालना, गुड, वेरी नाइस। आपको यकीनन इसकी खुशबू आ रही होगी। नो नो नो, अभी ठहर जाइए, ओके, ओके, इसमें sorry। अभी ज़रा दूध डालना है, जो हमने कहा था कि दूध आधा किलो। वाओ, अच्छा याद रहे, दूध गाय का होना चाहिए, क्योंकि हमें अवेलेबल नहीं थी, हमने पाउडर का बना लिया, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। तो इस पर ढक्कन देना है। अब ये जनाब, जब तक 10 मिनट के लिए आपने इसको ढक कर रख देना है। अब आप परेशान होंगे, अब 10 मिनट के लिए तो ये तैयार हो रही है, और अब 10 मिनट हमने करना क्या है? सर, ये गंडेरियाँ किस लिए? बड़ा ही अच्छा सवाल किया। अब 10 मिनट तक, जब तक ये रेसिपी पक रही है, 10 मिनट तक हम गंडेरियां खाएंगे। आइए। हाँ, अच्छा, चलें ट्राई करते हैं। वाह, लीजिए पिंकी जी, हमने 10 मिनट में गंडेरियां भी खत्म कर ली, और डिश का भी टाइम पूरा हो चुका है। तो ढक्कन उठाइए, देखते हैं कि क्या, आओ क्या खुशबू है, आपको महसूस हुई? अब ये जो डिश बनी है, अब आपने खूबसूरत प्लेट लेनी है, और ये जो खूबसूरत हमने डिश बनाई है, इसको उसमें उंडेल देना है, और उन मेहमानों के सामने रखना है जो आप चाहती हैं कि ये हमारे घर में दोबारा ना आए।
तो शेफ़ जी मुझे ये बताइए कि ये जो आप रेसिपी बनाते हैं, जब आप अपने रेस्टोरेंट में बनाते हैं तो क्या जब ये लोग इसे खाते हैं तो क्या वो दोबारा आते हैं? हाँ, हम उन्हें पहले ही बता देते हैं कि नहीं भाई, ये बाज़ौक़ लोगों के लिए नहीं है, ये बदज़ौक़ लोगों के लिए है। लेकिन जो ये डिश एक दफ़ा खा लेता है ना, फिर बड़े दिन हमारा जिक्र करता है, क्योंकि 5-10 दिन तो वो हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद फिर मुद्दत तो हमें याद भी करता रहता है ये डिश खा के। मेरा एक और सवाल भी है, क्या आपने खुद ये कभी रेसिपी ट्राई की है, टेस्ट की है कभी? मैं शेफ़ हूँ, कोई पागल नहीं। जी नाजरीन, तो हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है और हमारे शेफ़ जो हैं वो स्टूडियो से जा चुके हैं। तो हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, बनानी है और अपने उन मेहमानों को खिलानी है जिनको आप चाहते हैं कि वो दोबारा आपके घर में ना आए। तो अपना फीडबैक दें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का ताज़ा तरीन पैरोडी सॉन्ग।